स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनलमध्ये। जर तुम्ही सुद्धा चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका। संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा। सत्य कथा अरहत सम्मा संबुद्ध नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स ये च बुद्धयतीता च ये च बुद्धायनागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मायनागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च सङ्घा अतीता च ये च सङ्घायनागता पच्युपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धर्म और यूं ही संघ गुणों को धारण करते हुए भगवान के सद्धर्म में लाभान्वित होने वाला, प्रतिष्ठित होने वाला भगवान का वह अरिय सावक संघ अपने भीतर की अविद्या के सारे प्रपंच को दूर करके हरिय सत्य का साक्षात्कार किया, धर्म में लाभान्वित हुए ऐसा पूज्य पवित्र संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को, तीन शरणों को अभिवादन करते हुए जब जब भी कहीं बुद्ध वाणी पर कहीं संदेह उत्पन्न हुआ, विचिकित्सा होने लगी, तो जब जब भी ऐसे समय आता है तो धर्म में परिपक्व ऐसे लोग भुजनीय भिक्षु संघ
बुद्धवाणी का संगायन करते हुए मूल बुद्धवाणी की सुरक्षा करके रखे। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद पूज्य भदंत महाकाश्यप महाथेर, जिनके नेतृत्व में पहला संगायन हुआ, 500 अरहत भिक्षु जिनमें शामिल थे। एक बूढ़ा भिक्षु, अच्छा हो गया रे, बूढ़ा मर गया, ऐसा करो भाई, ऐसा करो, तो अच्छा हुआ। केवल संदेह, भगवान की वाणी पर संदेह। तो पूज्य भदंत महाकाश्यप महाथेर, जो धर्म के आधार पर सद्धर्म की सुरक्षा करने वाले में वह अग्र थे, जिन्होंने संगायन सप्तपर्णी गुफा में 7 महीने तक संगायन किया। 84,000 धम्म स्कंद में संगायन किए गए। भगवान के जो 82,000 धम्म स्कंद, यह उनके द्वारा, और जो 2000 भगवान के जो परिपक्व जो सावक, अर्य सावक, जिन्होंने जो 2000 धर्म स्कंद कुल मिलाकर के भगवान की वाणी इस तरह 84,000 धम्म स्कंद में समाहित है। जब जब भी कोई भगवान की वाणी पर संदेह होने लगा, तब तब परिपक्व भिक्षुओं ने, भिक्षु संघ ने एकत्रित होकर के बार बार संगायन किए। 6 संगायन हुए इस बुद्ध शासन में, 6 संगायन हुए। पता नहीं, फिर भी प्रज्ञा युग है। इस प्रज्ञा युग में बड़ा सद्धर्म का जो व्यवहार है प्रज्ञा के साथ में, प्रज्ञा यह हथियार है सारे भव चक्र को, दुख चक्र को, लोक चक्र को तोड़ने का। भला प्रज्ञा से देखना ही नहीं आया तो क्या दुख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र तोड़ सकते हैं? कदापि नहीं। अनन्य जैसे भगवान के समय में, भगवान का यहाँ 4 सतिपट्ठान, 4 इद्धिपाद, 4 सम्यक प्रधान, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजंगर, 28 मग्गो, यह 37 अंगों वाला सद्धर्म, जिसे 37 बोधि पक्ष धम्म कहा जाता है, भगवान का यह सैद्धांतिक पक्ष परियति। पर 37 अंगों को धारण कैसे करे, बोधि को धारण करके कैसे करे, बोधि ज्ञान की धारण करने की प्रक्रिया क्या है? भगवान ने जैसे जैसे इस सारी प्रक्रिया को उलझाया नहीं, कैसे सुलझाई। भगवान ने स्वयं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बार बार बात आई, पुब्बई अनन सुत्ते सुधम्मेसु चक्रम उदपादि, ज्ञानं उदपादि, पඤ्ඤा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि। अरे कभी मैंने ऐसा सुना ही नहीं था, नहीं सुना था। लेकिन जब धर्म चक्षु उत्पन्न होते हैं, धर्म चक्षु जो लोकी और लोकोत्तर धर्म को देखने वाले, यह स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, यह स्थूल प्रकृति कैसे सूक्ष्म होती है, इस प्रकृति में सजीव हो निर्जीव हो, आखिर तक इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन, विभाजन करके देखा। सारे तरंगे ही तरंग, बुदबुदे ही बुदबुदे, यह सारा सजीव हो चाहे निर्जीव हो, प्रज्ञा द्वारा अनित्य का बोध, दुख का बोध, अनंत का बोध, इस प्रज्ञा के तीनों खंड द्वारा सारे सजीवों निर्जीवों का जब संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करके देखते, अरे अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के तरंगे तरंग, तरंगे तरंग, अट्ठ कलापों के तरंगों से सारी प्रकृति बनी हुई है। हाँ, इस प्रकृति का हम भी हिस्सा है, सजीव मनुष्य हो या यह सारे 31 लोकविदु, 31 प्रकार की सूक्ष्म या स्थूल काया धारण करने वाले प्राणी हो। ये मनुष्य लोग, तिर्यक, पशु, पक्षी, प्राणी इत्यादि इत्यादि, ये जो दृश्य प्राणी है, और बाकी अदृश्य प्राणी है, चाहे वह दृश्य हो अदृश्य है। लेकिन जब जब भी कहीं बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं, तो ये देवता मनुष्यों के वे शास्ता होते हैं, गुरु होते हैं। वे उनके कोई गुरु नहीं हुआ करते, सम्यक संबुद्ध है, स्वयं प्रयत्नों के आधार पर यह बोधि ज्ञान का अनुसंधान स्वयं प्रयत्नों के द्वारा करते हैं, और ये बोधि ज्ञान धारण करने वाली सारी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। अनुसंधानिक तौर पर जो भी कोई बोधिसत्व अपने बुद्धत्व प्राप्त करने की पारमिताओं से गुजरता है,
तो प्रकृति का ऐसे बना बनाए नियम है। जब कोई व्यक्ति मैं सम्यक संबोधि प्राप्त करने का जिन्होंने संकल्प किया हो, तो प्रकृति का बना बनाए नियम है कि प्रकृति अपने नियम के आधार पर चलती है, किसी का सुनने के लिए राजी नहीं है। जब भी कहीं यह प्रकृति बुद्ध को जन्म देती है, उत्पन्न होती, तो प्रकृति के यह बने बनाए जो नियम, कोई व्यक्ति जो बोधिसत्व उनको बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा परिपूर्ण 1 लाख कल्प, इतनी जीवन से यात्राएं, इतनी जीवन यात्राओं में से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कहीं 12 असंख्य 1 लाख कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरते हुए बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। कई कई बोधिसत्वों को 16 असंख्य 1 लाख कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरते हुए अपने 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा करके बुद्धत्व कोई व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करता है, बोधिसत्व। अब जिस सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, इनका प्रथम जीवन जो था, सिद्धार्थ गौतम के ये बोधिसत्व का प्रथम जीवन तापस सुमेध, तापस सुमेध से लेकर सिद्धार्थ गौतम तक तो 4 असंख्येय 1 लाख कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरते गुजरते उन्होंने 30 पारमिताओं का पहाड़ खड़ा किया। तो ये 32 लक्षण 80 अनुव्यंजन वाली ऐसी काया की उपलब्धि हुई और सिद्धार्थ गौतम के जीवन काल में उन्होंने बोधिसत्व ने बुद्धत्व प्राप्त किया। 2600 साल गुजर गए और बाकी जो बचे कुछ 2400 साल, ये 5000 साल का बुद्ध शासन। और इस बुद्ध शासन में हमारा जन्म हुआ, मनुष्य करके जन्म, दुर्लभो मनुष्यो भाव। अरे दुर्लभ मनुष्य जीवन है और इस बुद्ध शासन काल में हम सबका मनुष्य करके दुर्लभ ऐसे जन्म प्राप्त हुआ। भगवान कोई हो, बोधिसत्व, यहां बोधगया में उनका जन्म हुआ करता है। तो बोधिसत्व जब बुद्धत्व प्राप्त करता है तो अभ्यास की जो शुरुआत है, सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल ऐसे ही मतलब बर्बाद हुए, जो अपनी काया क्लेश वाली साधना की, गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में 6 साल तक इतनी काया क्लेश वाली साधना की, कुछ पल्ले नहीं पड़ी। हाँ, 8वां ध्यान ते लगभग प्राप्त हुए थे। 8वां ध्यान, लोकीय ध्यान प्राप्त होने से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ करता। मतलब सिद्धार्थ गौतम जब सुजाता की खीर प्राशन करने के बाद सत्य क्रिया की, मुझे अगर एक बोधिसत्व सुजाता की खीर प्राशन करते हुए 49 ग्रास लिए हुए जब सत्य क्रिया करते हैं, सोने का पात्र उस नदी के प्रवाह में डालते तो प्रवाह के विरुद्ध दिशा में वह पात्र जाता है। अगर मुझे बुद्धत्व प्राप्त होता है तो यह पात्र प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जा और गया। वही निरंजना नदी के तट पर जो पीपल का वृक्ष था, उसी वृक्ष में बैठे और वहां पर जो अभ्यास किया। कोई बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करता है तो शुरू में अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आनापान का अभ्यास करता है। आनापान सती जो अपने स्वभाव से जैसे भी वह बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, अपने आप अपने स्वभाव से जैसे भी वह बाहर से भीतर आ रहा हो, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतने से त्रिकोणी विभाग पर, परिमुखं सतिंग उपट्टपित्वा। कई लोग तो यूं ही भूल जाते हैं, परिमुखंग मुख की सारी परिधि, सारे मुख को देख लेते। नहीं भाई, परिमुखंग सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। क्षणिक उपचार एवं अर्पणा समाधि तक पहुंचाने हेतु, विखंबन प्रहाण प्राप्त करने हेतु, तो कोई बोधिसत्व हो इसी से आरंभ करता है। अभ्यास की यह आधारशिला है। अनन्य कोई व्यक्ति जब कोई राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले अनन्य मानस वाले जो कोई व्यक्ति हुआ करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग अपने
मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरते अलग अलग कम्मठानों का प्रयोजन है, वह बाद में देखेंगे। लेकिन कोई सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले जो बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करते थे, यूं ही इसी से ही अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इसको आनापान सती, यह कम्मठान अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए जो क्षणिक समाधि, उपचार समाधि एवं अर्पणा समाधि तक पहुंचाने हेतु यही अभ्यास किया करते हैं। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, उजू कहाँ है, काया को सीधी करते हुए बैठे। बार बार भगवान ने आनापान पर्व में भिक्षु शून्यागार गतो हुआ, अरण्य गतो हुआ, वृक्ष मूल गतो हुआ। कोई भिक्षु हो शून्यागार में, अरण्य में या वृक्ष के नीचे बैठ करके, वृक्ष के मूल में बैठ करके वह अपनी काया को सीधी करते हुए आंखें बंद करता है, दोनों होंठ ध्यान के समय में बंद करता है और अपने स्वभाव से जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में यह सांस हुआ करता है। तो यही अभ्यास करते हैं अपने आप। तो बार बार भगवान अपनी वाणी में जब जब यह आनापान के कम्मठान का प्रयोजन करते, कोई व्यक्ति जिस स्वभाव वाला हो तो आनापान का अभ्यास करने की इस प्रक्रिया से जो भी गुजरते हैं, तो बड़ा सीधा सरल रास्ता जो अलग अलग जो मूल बुद्धवाणी में समाहित हुआ है। सो सतो अस्य सती, सतो पश्य सती। अपने स्वभाव से जैसे भी वह बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, अपने स्वभाव से कभी ये दाहिनी कभी बाई या दोनों नासिका के भीतर ही गुजरता है, कभी लंबा होता है, कभी ऊंचा होता है, कभी बड़े तेज रफ्तार से, कभी धीमी गति से, कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, जैसा भी हो, जिस क्षण की जो सच्चाई है, एक एक क्षण की सच्चाई को जानते। सो सतो अस्य सती, सतो पश्य सती। सांस की कोई कसरत नहीं करनी है, सांस का कोई व्यायाम नहीं करना है, नेचुरल कुदरतन अपने स्वभाव से जैसा भी वह भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण जैसा है, बस तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, यथाभूत जैसा है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सांस को खींचना नहीं है, अपने स्वभाव से जैसे भी वह बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी बनाए रखे, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी, ये भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर यह भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए स्पर्श करते हुए भीतर आता है, स्पर्श करते हुए भीतर से बाहर जाता है। भगवान ने इस बात को समझाया कि इस अभ्यास करने के समय जैसे बढ़ाई हो, कोई लकड़ा काटता है अपनी करवट से, आरी से, तो यहां काटने वाला हिस्सा होता है, ध्यान बस उसी स्थान पर। उदाहरण के लिए समझाते कि कोई इसी तरह ये आगे पीछे आरी जाती है, तो इसी प्रकार नहीं, अन्य अन्य लोग ऐसे भी अभ्यास करने वाले, अरे कहाँ तक दूरी पर जाता है बाहर, नासिका के बाहर कितनी दूरी तक जाती है सांस, कितने भीतर की फेफड़े तक के जाती है। इसीलिए गलती से भी जैसे है सांस ध्यान कहीं पर रखने के लिए कहा, जैसे एक बढ़ाई करवट द्वारा, आरी द्वारा या लकड़े का जो हिस्सा काट रहा हो, जहां से काट रहा हो, बस ध्यान उसी पर है। इसी तरह आनापान का अभ्यास करते हुए परिमुखं सतिंग उपट्ठपेत्वा, ये मुंह के ऊपर वाला भाग, ऊपरी होंठ और नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, बस यह छोटा सा त्रिकोणी हिस्सा, जैसे जैसे लंबे समय तक आपने आनापान का अभ्यास किया हो, जैसे स्थान सूक्ष्म हो, जितना स्थान सूक्ष्म उतनी ही समाधि पक्की। धीरे धीरे नए नए लोग आनापान का अभ्यास का कम्मठान करते हैं, तो इस छोटा सा त्रिकोणी विभाग क्यों न हो, यह भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है। फस्वची या वेदना, अब यहाँ सारा शरीर पिंड वेदनाओं से भरा हुआ है, अग्निवाय जलाय पृथ्वी धातुओं के तरंगों से, वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान चित्त के सारे कलाप, चित्त के सारे चित्त चैतसिकों से, और ये शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से संबंधित है। फिर भी चित्त तो प्रधान होता है,
इसलिए हम हमारे मन को वश में करने की प्रक्रिया से जो कोई बोधिसत्व गुजरता है, तो यही आनापान सती से ही अभ्यास की प्रारंभता शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि सो सतो व अस्य सती सतो व पश्य सती, जैसे भी वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी, इसमें किसी प्रकार का कोई खंड पड़ने ना पावे है। जैसा भी भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है, भीतर आने वाले को भीतर आने वाला ही करके जानना है, और भीतर से बाहर जाने वाले सांस को भीतर से बाहर जाने वाला करके ही जानना है। जैसा है वैसा है। अब दूसरी बारी आती है, एक मील का पत्थर है। दीघं वा अस्य संतो दीघं अस्य सामी इति पजान। दीर्घ है तो दीर्घ है, जिस समय में ये लंबा सांस है, भीतर आ रहा है या भीतर से बाहर है, दीर्घ है तो दीर्घ है। लेकिन हम ये काम नहीं करके बड़ा लंबा सांस लेवे और लंबा सांस छोड़े, गलती से ये काम नहीं करना है। ये कुदरतन अपने मन को समाहित करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए जिस क्षण जो अनुभव होता हो, दीर्घ है तो दीर्घ है। जबरन कोई दीर्घ सांस लेवे और दीर्घ सांस छोड़े, ये कसरत हुई है। ऐसी कसरत नहीं करनी है। दीर्घ है तो दीर्घ है, इस क्षण यह लंबा सांस भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, लंबा है तो लंबा है। तीसरा टप्पा, तीसरा एक मील का पत्थर। रसं वा अस्य संतो रसं अस्य सामी इति बजानाति, रसं वा पश्य संतो रसं पश्य सामी इति। रस्व है तो रस्व है, छोटा है तो छोटा है, भीतर आ रहा है भीतर से बाहर जा रहा है। जैसा है छोटा है तो छोटा है। जबरन हम सूक्ष्म सूक्ष्म सांस पर ही काम करेंगे। जिस समय जो हो रहा है, जिस समय यह भीतर आ रहा है, लंबा है तो लंबा है, ओछा है तो ओछा है, जैसा है यथाभूत जानना है, तटस्थ होकर के जानना है, साक्षी भाव से जानना है, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। धीरे 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 इस छोटे से विभाग पर परिमुखंग, इस स्थान पर मन केंद्रित हुआ है, तो इस स्थान पर से कुछ न कुछ खटपटे होने लगती है। इस छोटे से स्थान पर चित्त समाहित होता है तो वितर्क, ये आलंबन, ये ध्यान का अंग बन गया है ना। अभी वितर्क यही आलंबन है। आनापान का अभ्यास करते हुए सांस, ये हमारा आलंबन है, इसे वितर्क कहते हैं। वितर्क है, चल रहा है, सांस की जानकारी निरंतरता से चल रही है, भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए, सांस भीतर आ रहा है भीतर से बाहर जा रहा है। तो निरंतरता जैसे जैसे मजबूत हो जाती है, तो वह विचार, यह दूसरा अंग ध्यान का, ज्ञान का अंग बड़ा बलशाली होता है। यही चित्त समाहित होने लगता है। तो यहाँ की इस छोटे से विभाग पर की संवेदनाओं की जानकारी प्राप्त होने लगती है। अब ये मन का जो विज्ञान या खंड है ना, बड़ा दुर्बल है। अभी आनापान का अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं कि यह दुर्बल, बड़ा दुर्बल है ना। तो इसलिए सबल बनाने के लिए, हमारे वश में कैसे आ जाए हमारा अंतर्मन, इसी के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं। जैसे जैसे निरंतरता अभ्यास में बढ़ती है, तो संवेदनाओं का प्रपंच, उसकी जानकारी प्राप्त होने लगती है। तो मन का यह जानने वाला खंड, विज्ञान, यह खंड काम करने लगा। अरे जहां पर भी यहाँ अनुभव होने रहा, मन का दूसरा खंड, सुखा वेदना दुखा वेदना अधुखा सुखा वेदना, इस शरीर पर उसकी जानकारी प्राप्त होने लगी। तो वेदना या मन का दूसरा अनुभवन करने वाला खंड, उसकी जानकारी प्राप्त होने लगी। अरे ये वेदना सुखा है दुखा है, दुखा सुखा वेदना, इस स्थान पर जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होने लगती है, तो मन का ये संखारा, बड़ा प्रतिक्रिया करने वाला खंड है मन का, बड़ा सबल है,
बिल्कुल इसलिए हम अपने स्वभाव के गुलाम है। अपने मन के मुताबिक हमारी गाड़ी चलाते हैं, हमारी जीवन यात्रा चलाते हैं, जो कि राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, वितर्क मूलक वाला हमारा मानस हमारे स्वभाव के गुलाम है। हमारे स्वभाव के मुताबिक ही हम चलते हैं, काया वाचा मन के द्वारा काम करते हैं, कर्म करते हैं। कर्म हम करते हैं हमारे चित्त के स्वभाव द्वारा। और ये खंड है ना मन का, संखारा, बड़ा स्थूल होता है, तो सुनता नहीं है, प्रतिक्रिया करता है। अनपान का अभ्यास करते करते इसी छोटे से स्थान पर जब कई संवेदनाओं का अनुभव होने लगता है, तो प्रिय वेदना आई तो बड़ा खुशी से नाचने लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही रहने दे रे, ऐसे ही रहना चाहिए, बड़ी आसक्ति होती है। प्रतिक्रिया करता है, सुनता नहीं। अप्रिय वेदना आई, अरे, तो इधर का हाथ उधर लेकर के कुछ तिकड़मबाजी करके कहीं सांस का प्रतिक्रिया करते हैं। इधर का हाथ उधर उस भाग पर लेकर कुछ न कुछ खिलखिलाहट होती है, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अप्रिय वेदना इस स्थान पर उभर करके सामने आए, समझ जाना चाहिए यही संखारा, ये प्रतिक्रिया करने वाला यही संखारा मन का खंड होता है, जो मानता नहीं है, अपने स्वभाव का गुलाम होता है। इसलिए जैसे जैसे आनापान का अभ्यास कड़ाई से करते हैं, बड़े बड़े लंबे शिविरों में या लंबे समय तक कोई व्यक्ति आनापान का अभ्यास करता है, अभ्यास में निरंतरता बनी रहती है, तो इस स्थान पर जैसे जैसे अभ्यास करते करते कोई वेदनाओं का अनुभव होने लगा, उत्पन्न हुई, ये उत्पत्ति का क्षण। जब तक कि वे वेदना रही, कोई हो, सुखा दुखा दुखा सुखा, कोई हो, वह स्थिति का क्षण वेदनाओं का, और भंग हुई, भंगत्व का क्षण। इसी तरह वेदना की उत्पत्ति, स्थिति और भंगत्व का, ये तीनों क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण हुआ। तो कोई वेदना हो, सुखा हो, दुखा हो या दुखा सुखा हो, जो वेदना उत्पन्न हुई, देर सवेर रहती टूट जाती है, भंग होती है, भंग हो जाती है। तो इसका अनुभव करना, इसी को ही क्षणिक समाधि कही गई। हो सकता है ऐसे अभ्यास करते 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 समाहित होता है, कहीं प्रकाश की किरणें प्रकाशमान होता है, तो हम भूलभाल ना जाने। इस आनापान का अभ्यास करने का जो आलंबन है, वितर्क है, यह सांस है, इसको ना ही भूले, नहीं तो भूलभाल जाते हैं लोग। हुब्बे अननुसुप्तेषु धम्मेषु चक्षुंगुदपादि, ज्ञानंगुदपादि, विद्याउदपादि, पंज्ञाउदपादि, विद्याउदपादि, आलोकोदपादि। यह आलोक, ये भूल ये आलोक लोकोत्तर आलोक है। गलती से भी कहीं कहीं ऐसे प्रकाश दिखा तो उनमें डूबे नहीं, उसको आलंबन नहीं बनाए, होता है वो क्षणिक समाधि में पक्की हुई तो ही आलोकित होता है, वो आलोक भी दिखता है। अनन्य दर्शन भी होता है, वह उस अलग अलग दर्शन होते, उसको बिल्कुल आलंबन ना बनने दे। सांस यही एकमात्र आलंबन होता है, निमित्त ये क्षणिक समाधि का। धीरे धीरे निरंतरता अभ्यास में लगी, अभ्यास में रमन करने लगा, अभ्यास में निरंतरता बनी रही। जब कोई व्यक्ति उपचार समाधि में काम करता है, बड़े देर समय तक संवेदनाओं का उत्पाद व्यय इसी स्थान पर जानता है। कोई व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली हो, कोई व्यक्ति भाग्यशाली नहीं हो, बुद्ध के काल में जन्म लेने का किसी ने संकल्प किया हो। अरे बड़े बड़े लोग, बड़े जो बिरला लोग होते हैं, अपनी पारमिताओं की 10 घड़ों को परिपूर्ण करते हुए बुद्ध के शासन में जन्म लेते हैं, बुद्ध के जीवन काल में जन्म लेते हैं, तो बड़े बिरला होते हैं। आनापान का ही अभ्यास करते करते देवी विपश्यना का कम्मठान भी शुरू हो जाता है। तो हम चिंता ना करें, लेकिन जब आनापान का कम्मठान का अभ्यास करते तो आनापान का ही, सांस को ही महत्व देवे, संवेदनाओं को नहीं। हाँ, संवेदनाओं को नहीं। जब तक कि क्षणिक समाधि में कुछ देर सवेर तक ध्यान कर सकते, लेकिन उपचार समाधि में, अर्पणा समाधि में जब तक कि ध्यान करना नहीं आया, तो प्रज्ञा प्राणकारी हो करके इसे किलेश धातुओं का, जो भव तृष्णाओं का जो संग्रह है, उसका खात्मा करने में हम उजागरी नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब सब्बे संखारा अनित्याति, अनित्य दुख अनंत बोध का
स्पष्टतः जैसे जैसे अनुभव होता है विखंबन प्रहान से, जब तक कि पुष्ट नहीं हुए। विखंबन प्रहान में पुष्ट होने का मतलब ये क्षणिक समाधि से उपचार समाधि, और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि। अर्पणा अर्पित, जैसे कोई खंबा गाड़ दिया हो तो बिल्कुल हिलता नहीं डुलता नहीं। जब कोई व्यक्ति आनापान का अभ्यास करता है धीरे धीरे, सो सतो अस्य सति सतो वपस्य सति दीघं वा सन्तो दीघं अस्सामीति पजानाति, दीघं वा पश्यन्तो दीघं पश्यसामीति पजानाति, रसंग वा सन्तो रसंग अस्सामीति पजानाति, रसंग वा पश्यन्तो रसंग पश्यसामीति पजानाति। अब सब काय पटि संवेदी शिस्सामी इति सिक्खति। अरे सारी काया को संवेदनशील होकर के सांस लेना और सांस छोड़ना सीख जाता है। एक मील का पत्थर है। जब भी कोई तरक्की करता है आनापान का अभ्यास करते हुए, सारी काया को संवेदनशील होकर के सांस लेना और सांस छोड़ना सीखता है। एक समय आता है, जो बिरले होते हैं बुद्ध शासन में जन्म लेते हैं, तो अपने आप ऐसे अनुभवन होने लगता है। काय संखारं पटि संवेदी शिस्सामी इति सिक्खति। अपने स्वभाव से अपने आप सांस की कोई कसरत नहीं करनी है, सांस का कोई व्यायाम नहीं करना है। अरे विशुद्धि मग्ग पढ़ते हैं ना लोग, बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार के अलग अलग लोग अपनी अपनी धारणाओं के आधार पर अभी वो आंकड़ों का ऐसे सांस भीतर आया भीतर से बाहर गया 1, इसी तरह 10 कर गिनती तो शब्द प्रदान हुए ना। कुदरतन सांस को देखना नहीं है ना, इसलिए बार बार समझे कि सो सतो व अस्य सति सतो व पश्य सति। किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना करे। हाँ रहते, कोई लंबी सांस लेते तो पेट ऊपर लेकर के आते, लंबी सांस छोड़ते तो पेट नीचे ले जाते। अभ्यास करने की प्रक्रिया से जब गुजरेंगे तो यह भी अनुभवन होगा, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने आप जिस समय अनुभव होगा जान लिया। लेकिन जबरन नहीं करनी चाहिए, जबरन करे तो गलत रास्ते पड़ जाएंगे, वही आदत पड़ जाएंगी। इसीलिए आनापान का अभ्यास करते समय किसी प्रकार का कोई वितर्क यानी आलंबन सांस ही होना चाहिए। सांस को बिल्कुल नहीं छोड़े, और अनन्य बाहर अलग अलग चित्रीकरण हो, प्रकाश हो, दिखता है उस, ये बाधा है अपने चित्त को अर्पणा समाधि तक पहुंचाने हेतु। ये सारी बाधाएं, इन बाधाओं को खूब समझे। सांस यही वितर्क है, यही आलंबन है। काय संखारं पटि संवेदी अस्य शिस्सामि इति सिक्खति। काय संखारं पटि संवेदी पश्य शिस्सामि इति। एक बार कोई व्यक्ति 15 मिनट ठीक से बैठ नहीं पाता। अरे ये आनापान का अभ्यास करते बड़े जो बिरला होते हैं, बड़े बिरला होते हैं। अरे काय इतना देर तक बैठा हुआ था, सारा शरीर कैसे दुखड़ों से भरा, दुखद वेदनाओं से भर जाता है। चाहे दुखद वेदना से क्यों ना हो, अरे इतनी दुखद वेदनाएं होती है, समय आता है। ऐसे भी होता है, सारे काया के जितने सारे दुखड़े हैं, ये चाहे सुखद वेदना हो, दुखद वेदना हो या अदुख असुख वेदना हो, किसी प्रकार की संवेदना ये दुख का ही संग्रह है ना। किसी प्रकार की सुखा वेदना, शरीर पीड़ में दुखा वेदना या अदुखा असुखा वेदना, ये सारा वेदनाओं का प्रपंच दुख ही तो है ना। किसी प्रकार की वेदना हो, लेकिन इस शरीर की जितनी सारी अग्नि वायु जल और पृथ्वी या किसी धातु की प्रधानता लिए हुए कोई संवेदना आई, वह संवेदनाओं को जानते जानते साधक सांस लेना और सांस छोड़ना सीख जाता है। और एक समय और मील का पत्थर आता है, पसंभयं काय संखारं अस्य शिस्सामि इति सिक्खति। पसंभयं काय संखारं पश्य शिस्सामि इति सिक्खति। अरे सारी काया को प्रशुद्ध होकर के सारा सुख ही सुख प्रशुद्धि, सारी काया के भीतर किसी प्रकार की कोई दुखद वेदना नहीं है। सूक्ष्म 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 संवेदनाओं की तरंगी तरंग तरंगी तरंग। भूल करके भी ये सुख ना समझे, ये इतनी बड़ी सुखद प्यारी प्रिय लगने वाली संवेदना, ये भी तो दुख है। लेकिन होता है, एक समय आता है सारी काया
आनापान का अभ्यास करते हुए, इस कम्मठान का अभ्यास करते हुए काया के जितने सारे संस्कारों का संग्रह, दुखद वेदना हो, सुखद वेदना हो, अदुख असुख वेदना हो, अरे समाप्त हो जाती है। सारी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 3 घंटे अपनी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो ऐसे बैठता है। सारी काया कैसे प्रक्षुब्ध हुई, पसम भयं काय, कितना सांस भी कैसे सूक्ष्म सूक्ष्म हुआ, अरे गेश के समान, कैसे सूत के तागे के समान होता है। हम अभी कल्पना नहीं करेंगे, जिस समय जो हुआ बस। अभी इसीलिए आनापान के कम्मठान की इस प्रक्रिया से अभ्यास जो कोई करता है, इस सीढ़ियों को भूले नहीं। आलम्बन ना बदले, आलम सांस ही है। अपने स्वभाव, सांस की स्पष्टतः जानकारी, भीतर से बाहर आने वाला, भीतर से बाहर जाने वाला, जैसा भी हो, शुरू से लेकर अंत तक सांस की पूरी पूर्णतः जानकारी हो, चाहे कितना भी सूक्ष्म हो। अगर सूक्ष्म सूक्ष्म सांस पर अभ्यास करने लगे, एक समय आएगा, अपने आप नहीं करना आता है तो अभ्यास ठीक ढंग से करना आया। बातों को खूब समझे, जैसे जैसे कोई अभ्यास करने की इस प्रक्रिया से गुजरता है। समाहितं वाचि चित्त पटि संवेदी, चित्त के चारों खंड जैसे जैसे प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, आनापान का ही अभ्यास करते करते तो किसी प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करते, जानने वाला मन का खंड होता है विज्ञान। जैसे जैसे जानते जानते इस स्थान पर की जो वेदनाओं का प्रपंच जानने लगता है, सुखा हो, दुखा हो, अदुखा असुखा हो, कोई वेदना हो, तीनों किस्म की किसी प्रकार की वेदनाओं को जानने लगा। अरे वो वेदना उत्पन्न हुई, नष्ट हुई ना, देख रहा है। तो चित्त पटि संवेदी, चित्त को पकड़ में आए, कोई संवेदना पकड़ में आए, चारों खंड पकड़ में आ गए तो चित्त पटि संवेदी। ये कभी बड़ा दुर्मन चित्त होता है, भटक जाता है, और बड़ा प्रसन्नता से चिंतन मनन चलता है, सौमनस्य चित्त होता है। बड़ा दुर्मन होता है, बड़ा निराश होता है, बार बार मन भटकता है, बड़ा व्याकुल होता है, अरे वो दौर्मनस्य चित्त होता है। ये चैतसिक वेदनाओं का अनुभव बाद में, अभी फिर भी ये चित्त के जो खंड है, इसका अनुभव करते करते अरे चित्त पटि संवेदी यस्य शिष्यामि इति सिक्खति, चित्त पटि संवेदी पश्च शिष्यामि इति सिक्खति। अब इसी प्रकार चित्त संखारं पटि संवेदी यस्य शिष्यामि इति सिक्खति, चित्त संखारं पटि संवेदी पश्च शिष्यामि इति सिक्खति। चित्त के सारे संस्कार, सरागं वा चित्तं सरागं चित्तन्ति बजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तन्ति बजानाति, सदोषं वा चित्तं सदोषं चित्तन्ति बजानाति, वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तन्ति बजानाति, समोहं वा चित्तं समोहं चित्तन्ति बजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तन्ति बजानाति। अरे सुखद वेदना आई, बड़ा राग मूलक चित्त उत्पन्न, बड़ा भोक्ता भावी मन रमन करने लगता है, राग की आसक्ति, होश नहीं होता है जब तक। इसलिए हम मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, होश नहीं रहता, भोक्ता भाव मजबूत होता है तो मन का यह खंड है संखारा, प्रतिक्रिया करते हुए गांठे बांधता है, होश नहीं रहता है जब तक कि प्रज्ञा से देखना नहीं है। इसलिए जब जब अभ्यास करते हैं, प्रज्ञा के सहारे सहारे केवल अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से अर्पणा समाधि तक तभी प्रज्ञा का आधार लिए हुए पहुंच पाते हैं। केवल अपने मन को वश में गहराई से अभ्यास करने की प्रक्रिया से जो कोई व्यक्ति गुजरता है, जैसे बाएं पैर का मैल जैसे घसीटते दाहिने पैर घसीटते घसीटते निकालना है ना, इसी तरह प्रज्ञा के सहारे अपने मन को वश में करने वाली सारी क्षणिक से लेकर उपचार और उपचार से लेकर अर्पणा समाधि तक पहुंच पाते हैं। जब भी पहुंचे ही नहीं पाए तो क्या होगा? इसलिए प्रज्ञा का बड़ा आधार, एक समय आता है कि सारा पिटिपटि संवेदी यस्य शिष्यामि इति सिक्खति, पिटिपटि संवेदी पश्च शिष्यामि इति सिक्खति। अरे सारा प्रीति प्रमोद बहने लगता है, होता है जब भी कहीं आनापान का अभ्यास करते करते एक एक सीढ़ी, विमुक्तं वा चित्तं विमुक्तं, बड़ी निसर्गानुभूति, अलग अलग प्रकार है। जब कहीं जानेंगे जब विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करते, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, अंग प्रत्यंग में अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता बनाए रखेंगे तो सारे शरीर, यह अग्निवायु जल पृथ्वी धातु की 8 कलापों के प्रपंच है। किसी धातु की
प्रधानता लिए हुई कोई संवेदना उत्पन्न हुई, सारी संवेदनाओं का प्रपंच उदय वे लौकिक क्षेत्र का स्वभाव है। चाहे कोई चित्त कामावचर हो, रूपावचर हो, अरूपावचर हो। अभ्यास करते 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 इस शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखते देखते समर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, अभिनव ज्ञान, निविदा निर्वेद ज्ञान, काम मुंचित काम्यता, काम्य मुंचिता और पटिशंका ज्ञान, संखारूपिक का ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, यह 10 ज्ञानों की बारी परिपूर्ण करते हुए कोई व्यक्ति सारे शरीर के इस अग्निवायु जलाय पृथ्वी धातुओं के तरंगों से ही तरंग हुए, अटकलापों के तरंगों ही तरंग, वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान के मन के चारों खंड इसके तरंग ही तरंग, किसको मैं कहूं, मेरी काया कहूं, मेरे मन कहूं, क्या हुकूमत चलती है मेरी अनात्मा है ना। अरे शरीर के भीतर कोई विश्व परमेश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है, ये अनुभूति के द्वारा भगवान ने बात समझी है। 10 ज्ञान की परिपूर्ति करते 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 हाँ होता है, तो यह गोत्र चित्त उत्पन्न होता है अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला, तो यही काम करता है। तो लोकोत्तर प्रज्ञा में रमन करते हुए नित्य बोध, सुख बोध, अनंत बोध के आधार पर यही रूपातीत, उदय व्ययातीत, वेदनातीत, संज्ञातीत, संखारातीत, विज्ञानातीत, इसी तरह लौकिक क्षेत्र सारा बंद पड़ जाता है। गोत्र उचित यह अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला यह आलंबन बनता है, ताकि नित्य धातु का अनुभव करता है व्यक्ति। पहली बार इस शरीर और मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करके देखता है, और सारा शरीर और मन भी सारी प्रक्रिया बंद पड़ जाती है। पहली बार पहला फल प्राप्त किए, काम करते करते दूसरी बार ऐसा हुआ तो दूसरा फल प्राप्त किए, जिसे सगदागामी कहते हैं। काम करते करते तीसरी बार ऐसे अनुभव होता है, शरीर और मन भी काम करना बंद कर देता है, तो अनागामी फल। चौथी बार अगर ऐसी डुबकी लगी, शरीर और मन काम करना बंद किया, तो चौथी सीढ़ी अर्हत्व प्राप्त किया। जो भी कोई दानादि कर्म करते हैं, दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उभौ शतकं गत्वा तं अस्सादीति अभिनंदन्ति। ज्ञानं गुप्पादेति, विपस्सनं गुप्पादेति, मग्गं गुप्पादेति, फलं गुप्पादेति, समापत्तिं गुप्पादेति, अभिन्नं गुप्पादेति। इसी तरह कोई व्यक्ति बुद्ध शासन में लाभान्वित होता है। भीतर के सारे संस्कार जैसे जैसे उभर करके सामने आते हैं, विपश्यना इस 10 ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरते हुए, दानं दत्वा शीलं समाधित्वा उपोषतकं गत्वा तं अस्सादीति अभिनंदन्ति। रागो उपज्जति, दोषो उपज्जति, मोहो उपज्जति, माना उपज्जति, दिट्ठी उपज्जति, विचिकित्सा उपज्जति, औदज्जं उपज्जति, दोमनस्संग उपज्जति। अरे सारे भीतर बाहर के सारे प्रपंच के टुकड़े टुकड़े करते करते अंतिम सच्चाई तक पहुंचता है। लौकीय और लौकीय से लेकर लोकोत्तर ज्ञान वाली यही बोधि ज्ञान धारण करते हुए अंततः निर्वाण के रस का रसास्वादन करता है, दुख मुक्त होता है। जो व्यक्ति चारों सीढ़ियों को प्राप्त करता है, अभिज्ञा ज्ञान प्राप्त होता है, तो मंगल होता है। इस भोजन दान आदि कर्म करते हुए जो अपने इस विश्व संघ को संगदान करते समय जो अपनी चित्त का इदं में पुण्यं आसवक्खया वहं होतु, इदं में पुण्यं सबे सत्ता सुखिता होतु, सब दुख पहुंचन्तु, इदं में पुण्यं निब्बान सुपच्चयो होतु। इसी तरह यह आपकी प्रणीत प्रकार का यह दान बहुत सारे संसार के सारे चक्रवालों के सारे प्राणी अपने दुखों से छुटकारा पाने का बल उनको मिले। खूब मंगल हो, काम सुगति भूमि या देवता लोगों में उनका जन्म हो, ताकि इस सद्धर्म को धारण करते हुए धर्म में लाभान्वित हो, प्रतिष्ठित हो। आपके यही मंगल कामना करते हुए आपका इसी दान पुण्य से खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। यज्ञ देवाच ब्रह्मणो सब संपद रहित होन्तु, अर खांसु विशेष
सत पुण्य भाग मिदंचय समंददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तत् सखी के मेदिनी तद सखी के भवेत् सर्वमङ्गलं भवेत् सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं सुखी हुन्तु सुखी निदुखा निरोगा निब्बाण पच्यहन्तु सबका मंगल हो सबका धम्माप्रती जागृत राहा व असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय. सत्य कथा